क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक राजा अपने ही साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली घर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? सिंह राशि वालों, आपकी कुंडली में ठीक यही घटना घटने जा रही है। तारीख नोट कर लीजिए, 15 जनवरी 2026। ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब आपके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नमस्कार, जय त्रिकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो गाइड। सिंह राशि यानी लियो, आप अग्नि तत्व की राशि हैं और आपके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या गुप्त शत्रुओं के भय से जूझ रहे थे, 15 जनवरी की सुबह होते ही ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने वाली है। सूर्य देव अब भाग्य का ताला खोलने जा रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ राशिफल नहीं जानेंगे, बल्कि हम ज्योतिष के उस गहरे विज्ञान को समझेंगे कि आखिर 15 जनवरी को ऐसा क्या खास योग बन रहा है। हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बैंक बैलेंस की और सबसे महत्वपूर्ण उन 3 गुप्त संकेतों की जो सूर्य देव आपको देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव का एक ऐसा प्राचीन उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से ओम सूर्याय नमः या जय सूर्य देव अवश्य लिखें, ताकि साक्षात सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 15 जनवरी 2026 को खगोलीय घटना क्या हो रही है। ये मकर संक्रांति का समय है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके लग्नेश हैं, यानी वे आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व और आपकी आत्मा के कारक हैं। जब आपके घर का मालिक ही मजबूत स्थिति में आ जाए तो घर की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। 15 जनवरी को सूर्य देव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। अब ज्योतिष सीखने वाले लोग अक्सर घबरा जाते हैं कि छठा भाव तो रोग, ऋण और शत्रु यानी डिजीज, डेथ एंड एनिमीज का होता है। लेकिन ठहरिए, यहीं पर वैदिक ज्योतिष का असली रहस्य छिपा है। सूर्य देव छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि सूर्य का तेज इतना अधिक है कि आपके शत्रु, आपके विरोधी और आपकी परेशानियां उसके सामने टिक नहीं पाएंगी। ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मकर राशि, जो कि शनि देव का घर है, वहां सूर्य का जाना पिता पुत्र के मिलन जैसा है। ये समय अनुशासन और मेहनत का फल मिलने का है। पिछले 1 साल में आपने जो मेहनत की है और जिसका फल आपको नहीं मिला, 15 जनवरी के बाद वो रुका हुआ फल ब्याज सहित आपको मिलने वाला है। ये समय भाग्य भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी किस्मत खुद लिखने का है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, धन और करियर। नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि सेवा का भी भाव है, इसलिए 15 जनवरी के बाद का समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय अपनी पूरी जान लगा देने का है। सूर्य सरकार के कारक हैं और छठे भाव में उनकी स्थिति आपको सरकारी तंत्र से लाभ दिला सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और ऑफिस की राजनीति से परेशान थे, उनके लिए खुशखबरी है। आपके विरोधी अब अपने आप शांत हो जाएंगे। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे। प्रमोशन की जो फाइल दबी हुई थी, उस पर अब हस्ताक्षर होने के प्रबल योग हैं। व्यापार और बिजनेस, व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। सूर्य की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि विदेश और खर्च का भाव है। इसका मतलब है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के बाद डील पक्की हो सकती है। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे, जो भविष्य में आपको 2 गुना लाभ देंगे। रुका हुआ धन, सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिंह राशि वालों, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई पुराना उधार जो वापस नहीं आ रहा था, तो 15 जनवरी के बाद उसे वापस मांगने का प्रयास करें। सूर्य का प्रभाव आपके विरोधियों को कमजोर करेगा और उन्हें आपका पैसा लौटाने पर मजबूर कर देगा। बरसेगा अपार धन का अर्थ यही है कि आपके आय के स्रोत अब सुचारू रूप से चलने लगेंगे।
धन महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। 15 जनवरी से सूर्य का ये गोचर आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा? स्वास्थ्य। सूर्य आरोग्यता के देवता है। 15वें भाव में आकर वे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब आपको सही डॉक्टर और सही इलाज मिल जाएगा। सुधार की गति तेज होगी, लेकिन आपको अपनी आंखों और हड्डियों का ध्यान रखना होगा। सूर्य के प्रभाव से शरीर में पित्त बढ़ सकता है, इसलिए पानी खूब पिए और गुस्सा कम करें। रिश्ते और प्रेम संबंधों की बात करें तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य में अहंकार भी है। जब लग्नेश छठे भाव में होते हैं, तो कभी कभी हम अपने साथी की बातों को अनसुना कर देते हैं या खुद को सही साबित करने की जिद पकड़ लेते हैं। 15 जनवरी के बाद आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। याद रखिए, युद्ध बाहर जीतना है, घर के अंदर नहीं। अपने साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद का रास्ता साफ होगा, जिसकी नींव अभी जनवरी में रखी जाएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, जय त्रिकाल पर हम केवल ग्रहों की बात नहीं करते, हम उन ईश्वरीय शक्तियों की भी बात करते हैं जो इन ग्रहों को नियंत्रित करती हैं। सूर्य देव की महिमा को समझने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली पौराणिक कथा सुनाती हूँ। ये कथा आपके आत्मविश्वास को जगा देगी। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब। सांब बहुत रूपवान थे, लेकिन उन्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान था। एक बार किसी शाप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। उनका सुंदर शरीर कुरूप हो गया। कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। तब नारद मुनि ने सांब को सलाह दी कि वे भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एकमात्र सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता हैं जो आरोग्य प्रदान कर सकते हैं। सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन में सूर्य देव की कठोर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने केवल सूर्य मंत्र का जाप किया। उनकी निष्ठा देखकर मकर संक्रांति के ही दिन सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य देव के तेज से सांब का रोग उसी क्षण नष्ट हो गया और उन्हें एक दिव्य और स्वर्ण जैसी कांति प्राप्त हुई। इस कथा का मर्म क्या है? सिंह राशि वालों, आप तो स्वयं सूर्य की संतान हैं। अगर सांब की तपस्या से असाध्य रोग ठीक हो सकता है, तो क्या आपकी छोटी मोटी आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। 15 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो वही ऊर्जा लेकर आ रहे हैं जो आरोग्य और विजय दिलाती है। बस जरूरत है तो सांब जैसी श्रद्धा और अनुशासन की। आगे बढ़ने से पहले कुछ सावधानियां और वो 3 गुप्त संकेत जानना बहुत जरूरी है जो ब्रह्मांड आपको देने वाला है। सावधानियां। वार्निंग। कर्ज ना ले। 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच नया कर्ज लोन लेने से बचें। भले ही सूर्य छठे भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन कर्ज का भाव भी यही है। इस समय लिया गया कर्ज चुकाना भारी पड़ सकता है। सरकारी नियमों का पालन करें। गाड़ी चलाते समय या टैक्स भरते समय कोई लापरवाही न करें। सूर्य दंड के भी कारक है। 3 गुप्त संकेत। कैसे पता चलेगा कि सूर्य देव आप पर प्रसन्न है? संकेत 1, अगर 15 जनवरी के आसपास आपको सुबह सुबह किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे या अचानक कोई लाल रंग की गाय दिख जाए, तो समझिए आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका है। संकेत 2, अगर आपके पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति अचानक आपको कोई उपहार दे या आपकी तारीफ करे, तो ये साक्षात सूर्य की कृपा है। संकेत 3, अगर आपको सपने में अनाज का ढेर या उगता हुआ सूरज दिखाई दे, तो तैयार हो जाइए, धन की वर्षा होने वाली है। अब समय है उस महा उपाय का जो आपके भाग्य का ताला खोलेगा। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि वालों को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। सूर्य अर्घ्य का विशेष नियम। रोज तो आप जल चढ़ाते ही हैं, लेकिन 15 जनवरी को तांबे के लोटे में जल लें, उसमें 1 चुटकी कुमकुम, थोड़े से अक्षत, चावल और एक लाल फूल डालें। जल चढ़ाते समय जो जल की धार गिरे, उसके बीच से सूर्य को देखने का प्रयास करें। ये आपकी आंखों और भाग्य दोनों को चमका देगा। गुप्त दान। मकर संक्रांति दान का पर्व है। सिंह राशि वालों को इस दिन गेहूं और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को या मंदिर में करना चाहिए। ये आपके करियर में आने वाली बाधाओं को जलाकर राख कर देगा। आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं या शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो 15 जनवरी से शुरू करके लगातार 21 दिनों तक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ नहीं, विजय का अस्त्र है। तो सिंह राशि वालों,
15 जनवरी 2026 सामान्य दिन नहीं है, ये आपके पुनर्जन्म का समय है। अपने आत्मविश्वास को जगाएं, क्योंकि जंगल का राजा सिंह कभी परिस्थितियों से डरता नहीं है, वो उनका सामना करता है और जीतता है। सूर्य देव आपके साथ है, अपनी मेहनत में कमी मत आने दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार जय त्रिकाल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आप मिस ना करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी भर दे। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।